हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए लव और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। तो ये एक जनरल रीडिंग है जेमिनी। आप सभी के साथ सभी मैसेजेस शायद रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो हम पहले आपके लिए लव रीडिंग करेंगे और उसके बाद करियर रीडिंग करने वाले हैं। तो मैंने टाइम स्टैम्प कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो और टाइम स्टैम्प क्लिक कर सकते हो। अगर आप करियर चाहते हो तो आप करियर पर क्लिक कीजिए, अगर आप लव चाहते हो तो लव पर क्लिक कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि जेमिनी आपके लिए लव रीडिंग क्या मैसेजेस है आपके लिए, क्या है करंट सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच, आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन है करंटली। तो मैं देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप किसी को मिले हो, आप किसी को पसंद करते हो, यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन है। हो सकते हैं ये पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, आप इस पर्सन को शायद फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, मगर यहाँ पे बहुत मतलब एक एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी है जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ वक्त स्पेंड करना पसंद करते हो। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ, और ये ऑफ़र बहुत स्टेबल है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑफ़र है और ये पर्सन के तरफ से आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मगर आप शायद श्योर नहीं हो इस पर्सन के बारे में या आप श्योर नहीं हो इस ऑफ़र के बारे में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में 2 लोग हो और आपको 2 लोगों के बीच में चुनना हो, क्योंकि एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। तो जेमिनी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गई है। मुझे लगा कि ये बहुत सिंपल सा लव स्टोरी है, मगर एक्चुअली यहाँ अगर हम देखें तो वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स, ये कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट पर्सन है जो फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं रिकंसाइल करने। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। आपने इस पर्सन को तब छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, अब ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं एक रिकन्सिलिएशन के लिए। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी सेपरेशन रह चुका है और आप इस एनर्जी से, मतलब इस पर्सन से उतना ज़्यादा टच में नहीं थे। आप कोशिश कर रहे थे कि आप हील कर सको, क्योंकि ये पर्सन जब छोड़ के चले गए आपको, तब आपको बहुत तकलीफ़ हुई, आपको बहुत वक्त लगा इस रिलेशनशिप की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, आपको काफ़ी वक्त लगा हील करने के लिए। अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको एक ऑफ़र दे और एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र देना चाहते हैं। आप और ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन थोड़े से दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन इस वजह से हुआ हो, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। और मैं देख रही हूँ ये पर्सन अब फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आप श्योर नहीं हो जेमिनी, क्योंकि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका था। अब आप सोच रहे हो कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। आप अभी भी 2 ऑप्शंस लेकर बैठे हो, एक आप इस पर्सन को छोड़ देंगे और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इस पर्सन को एक मौका देंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अभी भी, मतलब अक्टूबर के जो बाकी के दिन हैं, मैं देख रही हूँ कि ये आपके लिए सबसे बड़ी चॉइस होगी कि क्या आपको रहना है, हाँ कहना है या ना कहना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा चॉइस है। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या है इस सिचुएशन की। 6 ऑफ वॉन्ड्स है फ्यूचर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है फ्यूचर और 5 ऑफ कप्स है फ्यूचर। तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स क्यों है, हायरोफांट। ये किंग ऑफ कप्स कौन है
और ये हायरोफांट कौन है? तो जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हो कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब ये सेपरेशन हुआ, जब ये ब्रेकअप हुआ, ये आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। बहुत हिम्मत के साथ आप आगे बढ़े, बहुत वक्त लगा आपको हील करने में, और ये बिल्कुल भी इजी नहीं था आपके लिए। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप वो बैलेंस को खोना नहीं चाहते हो। बहुत दिनों के बाद या बहुत महीनों के बाद या बहुत सालों के बाद आपको अच्छा लगने लगा था, और तब जाकर ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आए। लीव एनर्जी है स्ट्रेंथ। तो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं उस बिट्रेयल से हील नहीं कर पाए हो। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई एनर्जी नहीं बाकी रह गई इस रिलेशनशिप में फिर से इन्वेस्ट करने की। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे, हो सकता है कोई स्कॉर्पियो पर्सन हो, या कोई वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर। मैं देख रही हूँ ये पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कोई बिट्रेयल हुआ था। ये पर्सन ने कुछ ऐसा किया जिससे आप बहुत हर्ट हुए, और आप कभी भी उसे भुला नहीं पाए। आपने शायद इस पर्सन को माफ़ कर दिया होगा, मगर भुलाना वो आसान नहीं है। तो वो ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे आपको इस पर्सन पर। तो आप आगे चलकर भी पीछे देख रहे हो, ये सोच रहे हो कि काश ये नहीं हुआ होता तो शायद हम एक साथ होते, मगर ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है जहाँ पे आप पीछे देख रहे हो। यानी कि आपने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं रहने वाले। ये पर्सन के मन में भी काफ़ी रिग्रेट है, मतलब इन्होंने जो भी किया आपके साथ वो सही नहीं था, उनको वो पता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक शादीशुदा पर्सन थे, या फिर आप दोनों की शादी हो चुकी थी और इनके लाइफ में कोई और आ गए। तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी हुआ होगा, बहुत कहा सुनी हुई होगी, मगर ऐसा दिख रहा है मुझे कि शायद आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में एक और मौका नहीं देना चाहते इस पर्सन को। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या है। आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए आउटकम भी काफ़ी एनर्जी वाइज टॉक्सिक लग रही है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में आप आए हो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो एक जोड़ी है, और उसके बीच में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ थे जब शादी हुई थी आप दोनों की, या आप जब दोनों साथ थे तब एक थर्ड पार्टी आई, और अब आपके जो पर्सन है वो उनके साथ शायद है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, या फिर उनकी शादी हो चुकी है और अब वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं। क्योंकि आउटकम में भी मैं देख रही हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मतलब पहले जो आप सोचते थे वो आप पर्सन नहीं हो, अब आप काफ़ी डिफरेंट हो। यहाँ पे एक एंडिंग है, बहुत मैन्युपुलेटिव एनर्जी है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। तो आपने डिसाइड कर लिया, मतलब आगे भी चलकर मैं आउटकम देख रही हूँ कि ये नहीं वर्कआउट होने वाला। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आपने कहीं ना कहीं मन बना लिया है जेमिनी कि ये नहीं वर्कआउट होगा। ओके, तो यही है मैं देख रही हूँ जो आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेजेस है। हेलो जेमिनी, तो आपके करियर रीडिंग की तरफ देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो देखते हैं करंट सिचुएशन आपकी करियर में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 8s है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक चेंज ऑफ लक की एनर्जी है। आपके तरफ बहुत गुड लक आ रहा है, आपका वक्त बदल रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, आप काफ़ी अच्छा करने वाले हो। जो बुरा वक्त था आपके लाइफ में वो पीछे रह गया है। अब की जो वक्त आने वाला है आपके लाइफ में वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी है। मैं देख रही हूँ काम के मामले में आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत बिज़ी रहने वाले हो आप। बहुत मतलब प्रोग्रेस भी आपकी अच्छी है
काम में वर्क वाइज प्रोग्रेस भी अच्छा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स में देख रही हूँ कि आपको शायद काम के थ्रू बहुत ट्रैवल करना पड़े, मगर ये सक्सेस की एनर्जी है, ये एक क्विक मूविंग एनर्जी है। तो जो भी सक्सेस आने वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। मैं देख रही हूँ सारी जो कार्ड्स है यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे कोई तो है जो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में। हो सकता है कोई बॉस हो या कलीग हो या कोई बिजनेस पार्टनर हो। ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है। तो ये मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन जो है वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके करियर को हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़े बहुत चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है काम के दौरान, मगर वो सारी चैलेंजेस को आप बहुत इजीली ओवरकम कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा आपको अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है यहाँ पे। और एक एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, एक लैक मेंटालिटी है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं या पैसों की कमी है, तो वो बहुत जल्द दूर होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत तरक्की की एनर्जी है। आपको इनफैक्ट बहुत काम के थ्रू बहुत पैसा मिलने वाला है। तो ये जो फीलिंग है आपकी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, वो सारी फीलिंग, मतलब वो सारा जो फेज़ है वो चेंज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या है। करियर में फ्यूचर आपकी करियर कैसी है। 4 ऑफ कप्स फ्यूचर, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे और पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ और पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो 4 ऑफ कप्स में देख रही हूँ यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा फ्यूचर में ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट लेवल जो है, शायद आप जिस काम में हो या जिस करियर में हो, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है उसमें, आपको उतना इंटरेस्ट है, उतना मज़ा नहीं आ रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो बहुत सेलिब्रेशन की एनर्जी है, मगर कहीं ना कहीं आप वो सेलिब्रेशन फील नहीं कर पा रहे हो, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप पास्ट के बारे में सोचकर दुखी हो, आप ये सोचकर दुखी हो कि क्या वर्कआउट नहीं हुआ है आपके लाइफ में, वो सोचकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप इतना ज़्यादा फोकस अपने गलतियों पर ना करें, और आप अपनी फोकस जो है आपकी सक्सेस पर करें, क्योंकि आप अगर अपनी गलतियों पर फोकस डालेंगे तो शायद आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। तो आपको उस बिहेवियर, उस मेंटालिटी से बाहर निकलनी है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आप के तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो काफ़ी एक्साइटिंग है, एडवेंचरस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफ़र है। ये कोई आपको ऑफ़र करने वाले हैं, ये ऑफ़र के लिए आप शायद वेट कर रहे थे या शायद आपने अप्लाई की थी, और ये जो ऑफ़र है आपकी तरफ आने वाला है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए करियर में क्या है। आउटकम है किंग ऑफ कप्स और एडवाइस है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। किंग ऑफ कप्स आपके लिए आउटकम क्यों है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, और स्टार आपके लिए एस ऑफ कप्स। तो देखिए आउटकम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ, जैसे मैंने कहा, एक ऐसी ऑफ़र आने वाली है जो काफ़ी अच्छी होने वाली है, टेम्पटिंग होने वाला है, मगर आप श्योर नहीं हो कि हाँ कहना है या ना कहना है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो। मगर ये जो ऑफ़र है आपकी एक विश फुलफिलमेंट है। तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली कह रही है कि ये जब ऑफ़र आ जाए तो आपको अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि ये ऑफ़र के लिए आपने प्रे किया था,
था और ये फाइनली आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी आपको लेनी चाहिए। तो जेमिनी यही थी आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये आपको अच्छा लगे, ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है। तो आप मुझे ईमेल करें पेमेंट डिटेल्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, या फिर आप वेबसाइट के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।